नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं डाइजेशन को डिटेल में। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं डाइजेशन इन माउथ। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो डाइजेशन से आ सकता है वो ये है कि पाचन जो है वो शुरू कहाँ से होता है, यानी कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। तो आंसर क्या आएगा? डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे मुंह से, यानी कि मुंह में सिर्फ और सिर्फ खाने को चबाना या टेस्ट करना ही नहीं होता, डाइजेशन भी होती है। और कैसे होती है यही हम जानेंगे। तो डाइजेशन इन माउथ में सबसे पहले आपको जानना है कि हम खाना खाते हैं तो कहाँ पर खाने को रखते हैं। हमने अपने हाथ से अपने मुंह में खाना रखा, इस मुंह के एरिया को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? ये जो एरिया है जिसके अंदर देखो ऊपर भी दांत है, नीचे भी टीथ यानी दांत है, बीच में एक जीभ है, ठीक है, और आगे की तरफ क्या है? लिप्स होंगे, ठीक है। और क्या होती है? यहाँ पे होती है हमारी सेलिवरी ग्लैंड, यानी कि हमारी लारीय ग्रंथि। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। एक ग्रंथि यहाँ होती है, एक यहाँ होती है और एक यहीं कहीं पे होती है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम रियल वाला भी दे दूंगी। यानी कि स्टूडेंट, सबसे पहले आपको जानना है कि इस पूरे पार्ट को बोला क्या जाता है। इस पूरे पार्ट को बोला जाता है बक्कल कैविटी। क्या बोला जाता है? बक्कल कैविटी, या हिंदी में इसे बोला जाता है मुख गुहा। मुख गुहा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? डाइजेशन कहाँ पे शुरू होती है? आप बोलोगे मुख गुहा में, आप बोलोगे बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में क्या क्या चीजें आती है? तो पहली चीज आती है हमारे टीथ, यानी कि हमारे दांत। दूसरी चीज आती है हमारी टंग, यानी कि हमारी जीभ। और तीसरी चीज आती है हमारी सेलिवरी ग्लैंड, यानी कि हमारी लारीय ग्रंथि। लारीय ग्रंथि, इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। दांतों का क्या कार्य है, जीभ का क्या कार्य है, सेलिवरी ग्लैंड का क्या कार्य है। कुछ कुछ चीजें आप जानते हो, कुछ कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं टीथ के साथ। किसके साथ? टीथ के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम टंग और सेलिवरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं टीथ के साथ। हम पढ़ने वाले हैं टीथ यानी दांतों के बारे में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि टीथ की स्टडी को क्या कहते हैं? दांतों की स्टडी यानी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, टीथ की स्टडी को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है टीथ के डॉक्टर को क्या कहते हैं? तो डॉक्टर को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? डॉक्टर को कहते हैं डेंटिस्ट, ठीक है। ये बात आप जानते हो, डॉक्टर को क्या कहते हैं? डेंटिस्ट। इसके बाद स्टूडेंट, तीसरी बात ये है कि आपके टीथ बने होते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस से। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके टीथ किसके बने होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस से, ठीक है। अब मैं आपसे बात करने वाली हूं टीथ की संरचना की, यानी कि टीथ के स्ट्रक्चर की बात हम करने वाले हैं। टीथ का स्ट्रक्चर, फिर हम टाइप्स वगैरह देखेंगे। तो देखो, कोई भी दांत जो है उसके दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है उसका ऊपर वाला पोर्शन जिसे बोला जाता है क्राउन। देखो, ये हमारा क्या है? दांत है, ठीक है। और ये दांत अंदर जा रहा है किसमें? ये दांत अंदर जा रहा है जबड़े में, ठीक है, या मैं बोलूं मसूड़े यानी गम्स में। ये क्या चीज है जो मैंने रेड से बनाई? ये है हमारे गम्स, यानी हमारे मसूड़े। तो देखो, दांत को सबसे पहले तो दो भागों में बांटा गया है। एक जो ऊपर वाला भाग है जो मसूड़े से बाहर होता है, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है क्राउन,
या इसी को बोला जाता है हिंदी में शीरा। और जो दांत का हिस्सा मसूड़े के अंदर है उसे बोला जाता है रूट, या हिंदी में बोला जाता है आधार। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बता दिया, दांत के दो भाग हैं, एक ऊपर वाला पोर्शन जिसे क्राउन बोलते हैं, नीचे वाला पोर्शन जिसे बेस बोलते हैं यानी आधार बोलते हैं, रूट बोलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट देखिए, दांत की कई लेयर होती है। दांत में जो सबसे ऊपर आपको लेयर दिखती है, ये सबसे ऊपर वाली लेयर कहलाती है इनेमल। क्या कहलाती है? इनेमल। और इनेमल हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है। इवन हमारी हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत हिस्सा होता है ये इनेमल, दांत के ऊपर वाला भाग। ठीक है, दांत के ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग, दांत के ऊपर वाला भाग, ये क्या है? इनेमल। ठीक है, इनेमल के बाद स्टूडेंट हमारा दूसरा हिस्सा आता है ये वाला, ये जो मैंने ब्लू से दिखाया, ये वाला जो हिस्सा होता है स्टूडेंट, इसे बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है डेंटाइन। क्या बोला जाता है? डेंटाइन। दूसरा हिस्सा, सबसे ऊपर इनेमल, उसके बाद डेंटाइन। उसके बाद आती है स्टूडेंट वो रीजन जहां पर दांत की क्या होती है, हमारे नसें होती है, नसें। इस रीजन को बोलते हैं स्टूडेंट पल्प कैविटी। पल्प कैविटी। ठीक है, पल्प कैविटी में ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी हमारी, ये हम बोलते हैं ना कि क्या तुम्हें ठंडा खाने में झिनझिनाहट होती है, कोई भी चीज़ को अगर हम सेंस कर पा रहे हैं कि कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, तो वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो दांतों की पल्प कैविटी तक पहुंचता है, उसका फील। और ये पल्प कैविटी जुड़ी होती है किससे? ये जुड़ी होती है ब्रेन से यानी मस्तिष्क से। ठीक है, तो हमारे मुंह से सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक कौन भेजता है? ये पल्प कैविटी की नर्व। ये है एक दांत का स्ट्रक्चर, सबसे ऊपर इनेमल, फिर डेंटाइन और फिर आती है पल्प कैविटी। ठीक है, और दांत किसमें फंसा हुआ है? गम्स में यानी मसूड़ों में। ठीक है, एक दांत का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? दांत की स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। दांत कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनता है और स्ट्रक्चर में हमारे पास दो हिस्से हैं, एक मसूड़े के बाहर जिसे क्राउन बोला जाता है, एक मसूड़े के अंदर जिसे रूट बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट एक और चीज़ याद रखो कि आपके मुंह को, आपके जो दांत हैं उसे अच्छा रखने के लिए एक और तत्व बहुत ज़रूरी है और वो तत्व है फ्लोरीन। फ्लोरीन तत्व आपके दांतों को अच्छा रखने के लिए बहुत 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 ज़रूरी है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हमें पढ़ने हैं दांतों के प्रकार, जिस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो अब प्रकार भी ना कई प्रकारों के हैं। देखो पहले, सबसे पहले तो देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं होमोडोंट और एक होते हैं हेटेरोडोंट। सिंपल है, होमोडोंट क्या होते हैं? होमो मतलब सेम, समान दंती। क्या होते हैं? समान दंती। और ये होते हैं असमान दंती। जब किसी एक जीव के सारे दांत एक जैसे हो ना तो होते हैं होमोडोंट, और जब किसी जीव के दांत अलग अलग टाइप के होते हैं तब होते हैं हेटेरोडोंट। तो होमोडोंट का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, स्नेक यानी सांप, छिपकली भी होमोडोंट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, और हेटेरोडोंट का एग्जाम्पल है ह्यूमंस यानी इंसान, क्योंकि हमारे अंदर अलग अलग टाइप के दांत होते हैं। या फिर जनरली आप बोल सकते हो मैमल्स यानी स्तनधारी। जितने भी स्तनधारी हैं सभी में हेटेरोडोंट दांत होते हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग प्रकार के टीथ होते हैं। हमारे अंदर 4 प्रकार के टीथ होते हैं जैसे कि। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, दांतों के निकलने के आधार पर भी दांत 3 प्रकार के होते हैं। किस आधार पर? दांतों के निकलने के आधार पर। निकलने के आधार पर क्या मतलब है इस बात का स्टूडेंट्स? इस बात का मतलब है, देखो हमारी बॉडी में, हमारे मुंह में एक्चुअली हम अगर खुद की बात करें
तो हम जानते हैं कि हमारे कुछ मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं, जो कि पहले बचपन में आते हैं, फिर वो टूटते हैं और फिर दोबारा आते हैं। यानी कि कुछ दांत हमारे अंदर ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं, और हम साथ ही साथ जानते हैं कि कुछ दांत ऐसे हैं जो जब हम बड़े होते हैं तभी आते हैं। ठीक है, यानी कुछ दांत ऐसे हैं जो एक ही बार आते हैं। इसी आधार पर दांत 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले है मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट यानी कि एक बार दंती। एक बार दंती वह टीथ, वो दांत जो कि एक ही बार आते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन है स्टूडेंट्स? इसका एग्जाम्पल है हमारे परमानेंट टीथ, यानी हमारे स्थायी दांत। हमारे स्थायी दांत। अभी ये बात अच्छे समझ में आएगी, एक बार लिख लो। ठीक है, कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं डाईफायोडोंट। डाईफायोडोंट या डाईफाइडोंट। ठीक है, यानी कि द्विबारदंती, 2 बार आते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे मिल्क टीथ, यानी हमारे दूध के दांत। हमारे दूध के दांत जो कि होते हैं 20। अब देखो, ये चीज आप अच्छे से जानते हो, एक आम इंसान के कुल कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं, जिसमें आप जानते हो कि दूध के दांत आते हैं बच्चों में। बच्चों में जब नए नए दांत आते हैं उसे हम दूध के दांत बोलते हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद वो टूटने लगते हैं। ठीक है, तो पहले 20 दांत आते हैं, वो 20 जब टूटने लगते हैं तो 20 तो नए आते ही आते हैं, और उसके अलावा 12 और आते हैं। तो जो 12 आए वो तो टूटते ही नहीं है कभी, तो वो क्या है? वो है मोनोफायोडोंट, यानी कि वो है परमानेंट टीथ। एक बार आ गए तो आ गए। लेकिन मिल्क टीथ 2 बार आते हैं, पहले बचपन में आएंगे फिर बड़े होने के बाद आएंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? डाईफायोडोंट, यानी द्विबारदंती। ठीक है, ये कितने हैं? 20, और वो कितने हैं? 12। इसके बाद एक और कैटेगरी भी होती है स्टूडेंट, जो कि है पॉलीफायोडोंट। ठीक है, हम में नहीं होती है वो, बहुबारदंती। बहुबारदंती काफी सारे जानवरों में दांत जो है ना वो बार बार आते हैं टूटते हैं, आते हैं टूटते हैं, आते हैं टूटते हैं, तो वो क्या है? वो है पॉलीफायोडोंट। और इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हो, वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी इसके एग्जांपल है। वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी इसके एग्जांपल है। क्लियर है इतनी बात? तो हमने अभी क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि दांत वैसे 2 प्रकार के होते हैं। अगर सारे दांत एक जैसे तो होमोडोंट, अगर अलग अलग तो हेटेरोडोंट। दांत निकलने के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। जो एक ही बार निकलते हैं उन्हें मोनोफायोडोंट, एक बार दंती कहते हैं। जो 2 बार निकलते हैं उन्हें डाईफायोडोंट यानी द्विबार दंती कहते हैं। और जो बहुत बार निकलते हैं उन्हें पॉलीफायोडोंट यानी बहुबार दंती कहते हैं। अब मैं आपको आगे क्या बताने वाली हूँ? मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों ह्यूमंस जो हैं वो हेटेरोडोंट हैं, यानी कि हम में अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार क्या हैं। तो अब मैं आपको हेटेरोडोंट की आगे की कैटेगरीज बताने वाली हूँ, यानी हेटेरोडोंट कितने प्रकार के होते हैं। बस टीथ उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, टीथ की एंडिंग है, और सेलिवरी और टंग तो बहुत ही छोटा है। तो मैं डिस्कस करने वाली हूँ हेटेरोडोंट्स के बारे में। हेटेरोडोंट जो होते हैं स्टूडेंट्स 4 टाइप के होते हैं। पहला है इनफीवर, कैनाइन, प्रीमोलर और होते हैं मोलर। यानी कि हम इंसानों में 4 प्रकार के दांत आते हैं। क्या नाम है? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चौथा है हमारे पास चवर्णक। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कंसेप्ट एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैं ये बोलूँ ये मेरा पूरा मुंह है, ठीक है, और मैंने मुंह को 2 हिस्सों में काट दिया, यानी कि एक ऊपर वाला पोर्शन एक नीचे वाला पोर्शन, तो हम जानते हैं ऊपर भी कितने दांत होंगे? 16, नीचे भी कितने दांत होंगे? 16। और अब मैं इसे 2 और हिस्सों में बांट दूँ, ठीक है, यानी कि अब मैंने मुंह को पहले ऐसे बांटा और फिर ऐसे बांट दिया, मतलब कि 8 दांत यहाँ पे होंगे, 8 दांत यहाँ पे, 8 दांत यहाँ पे और 8 दांत यहाँ पे, कुल हो गए 32 दांत। ठीक है, अब मैं बात सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से की करूँगी। यानी कि स्टूडेंट्स जनरली जो है ना दांतों की बात ना दांतों के नंबर पे नहीं की जाती।
दांतों की एक फॉर्मूला सूत्र पे की जाती है, लेकिन आपको मैं ये समझाना चाहती हूँ फॉर्मूला का मतलब दांत पूरे मुंह का चौथा हिस्सा है, ठीक है। यानी कि आपको लिखा हुआ कहीं पे आपने देखा होगा 2102, इसका मतलब क्या है मैं ये बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे अंदर क्या होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं। क्या होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, यानी दूध के दांत। कितने होते हैं, 20। तो आप याद रखोगे कि वो 20 दांत कैसे होते हैं, दो होते हैं कृंतक, एक होता है रदनक, प्रीमोलर एक भी नहीं होता है, और मोलर होते हैं 2। ऐसे फॉर्मूला आता है 2102। अब इस 2102 का मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब है, देखो ध्यान से, कि ये जो हमारा मुंह है उसमें सबसे पहले यहाँ पे इंसीजर कितने होंगे, 2, फिर कैनाइन 1 होगा, फिर प्रीमोलर है ही नहीं, और फिर कितने होंगे, 2 क्या, मोलर। यानी कि इस हिस्से में कितने दांत हुए, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, कितने हो गए, 20। इस तरीके से हमारे मिल्क टीथ पूरे होते हैं। दोबारा सुन लो एक बार, हमारे पूरे मुंह को मैंने 4 हिस्सों में बांटा और किसी सिर्फ एक हिस्से के दांत मैं आपको गिनवा रही हूँ। 2 क्या है, कृंतक, 1 है रदनक, अग्रचवर्णक 1 भी नहीं है, और 2 है चवर्णक, ठीक है। और कुल मिला के ये कितने हो गए, 5 दांत एक हिस्से में, तो 4 हिस्सों में 20 दांत हो गए। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि बच्चों में किस प्रकार के दांत नहीं पाए जाते, तो आपको याद रखना है बच्चों में अग्रचवर्णक नहीं पाए जाते। दोबारा सुन लो, बच्चों में किस तरह के दांत नहीं पाए जाते, बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाए जाते, अग्रचवर्णक नहीं पाए जाते। इसके बाद मैं बात करती हूँ बड़े होने की। ये क्या है, बच्चों की बात है, ये तो बच्चे। अब जब ये बड़े हो गए तो अब उसके पास 32 दांत होंगे, बड़े इंसान के पास 32 दांत होंगे, तो फॉर्मूला बन जाता है स्टूडेंट, देखो ये तो 2 ही रहते हैं, टूट के दोबारा आ जाते हैं, ये भी एक ही रहता है, टूट के दोबारा आ जाता है। यहाँ पर 2 दांत आते हैं, और यहाँ पर 2 तो थे ही, अब एक और आता है जिसे बोल देते हैं 3 हो गए, ठीक है। अब मतलब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टूडेंट कि ये अगर मुंह है और ये मुंह का चौथा हिस्सा है ये वाला, ठीक है, तो इसमें इंसीजर कितने हैं, 2, कैनाइन कितना है, 1, प्रीमोलर कितने हैं, 2, और मोलर कितने हैं, 3। यानी कि एक हिस्से में कितने दांत हैं, 3 2 5 6 और 2 8, यानी 8 यहाँ पर हैं, तो 8 ही यहाँ पर होंगे, 8 ही यहाँ पर और 8 ही यहाँ पर, कुल 32 दांत हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, बड़े होने पर कौन से नए दांत आते हैं, तो आप बोलोगे प्रीमोलर आते हैं, भाई बहुत जरूरी है, अग्रचवर्णक आते हैं। और क्या आता है स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो पहले ये 2 थे ना, और अब ये 2 + 1 3 हो गए। ये जो एक दांत आया ना, यहाँ पर भी आखिरी दांत होगा, यहाँ पर भी आखिरी दांत होगा, यहाँ पर भी आखिरी दांत होगा, यानी कि चारों तरफ एक आखिरी जो दांत होता है, उन चारों दांतों को बोला जाता है विजडम टीथ। विजडम टीथ यानी उसे बोला जाता है अक्ल दांत। और ये जब इंसान 18 मतलब 16 17 18 19 20 की एज में होता है ना, तब आता है, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है अक्ल दांत की। तो यहाँ पर हमारे दांतों का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। एक बार ये चीज़ रिपीट कर देते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अच्छा एक और चीज़, इंसीजर जो आगे वाले दांत होते हैं, इनका काम होता है काटना। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है खाने को काटना या किसी भी चीज़ को काटना। इसका काम होता है रदनक का फाड़ना। अग्रचवर्णक खाने को चबाने का काम करते हैं, और चवर्णक खाने को पीसने का काम करते हैं, ठीक है। अब इंसीजर मैंने बताया कि दांत जो होते हैं बच्चों में 20 होते हैं, फॉर्मूला है 2102, और ये चौथे हिस्से का है, ठीक है। कुल दांत 20 हो गए। बच्चों में कौन से दांत नहीं होते, अग्रचवर्णक नहीं होते। बड़ों में कौन से दांत नए आते हैं, विजडम टीथ आते हैं, यानी अक्ल दांत आते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, 2123। कैनाइन का काम क्या है, कैनाइन का काम है खाने को फाड़ना, मतलब किसी भी चीज़ को फाड़ना। मोलर का काम क्या है, खाने को पीसना। तो इस तरीके से हमारे दांत का टॉपिक जो है, टीथ का टॉपिक खत्म होता है। माउथ में टीथ के अलावा टंग और सेलिवरी ग्लैंड भी है। उसके लिए मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर टीथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।